प्राचार्य लेखराम मात्रा को निलंबित करने के बाद सामग्री खरीदी के मामले में एक-एक करके भ्रष्ट अधिकारियों का मामला उजागर। मामला राजनांदगांव आदिम जाति व जनजाति विभाग से जुड़ा हुआ है। एकलव्य आदर्श विद्यालय पिंडरी में प्रभारी प्राचार्य लेखराम मात्रा को निलंबित करने के बाद सामग्री खरीदी के मामले में एक-एक करके भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। निलंबित प्राचार्य लेखराम मात्रा ने अनुसूचित जनजाति सहायकी सेवक विकास संघ के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि विभाग के जिला से लेकर प्रदेश भर के बड़े अधिकारियों द्वारा छोटे कर्मचारियों को किस तरह प्रताड़ित करते हैं व बेईमानी का खेला करवाते हैं, इसका पेंड्री में हुई घटना एक छोटा उदाहरण है। उन्होंने बताया, हालांकि इस तरह के मामले में पूरा प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर अरबों का भ्रष्टाचारी इस विभाग में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे, लेकिन पालकों के मांग पर उन्हें एकलव्य विद्यालय का प्रभारी प्राचार्य 1 महीना पहले ही बनाया गया था। चार्ज के दौरान एक कागज में बिना कोई विवरणी व जानकारी के प्रभार दे दिया गया था। इसी दौरान विधानसभा सत्र में माननीय विधायक विद्यारतन भसीन के द्वारा पूछे गए प्रश्न के सवालों पर जवाब मंगाए गए जवाब के उत्तर में प्रभारी प्राचार्य द्वारा जो दस्तावेज कार्यालय में मौजूद था, उनके द्वारा रिकॉर्ड देखकर सहायक आयुक्त राजनांदगांव को सौंप दिया गया। उक्त जानकारी को त्रुटिपूर्ण बताया गया और 29/12/2022 को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री मानपुर मोहला प्राचार्य सहित सहायक आयुक्त कार्यालय के कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट देखने वाले सभी को रायपुर बुलाया गया। वहां जाने के बाद रिकॉर्ड के आधार पर बनाए गए जानकारी को गलत बताते हुए कहा कि यह जानकारी गलत है और इस जानकारी को बदल कर बनाना होगा। इसके लिए हम लोगों को तत्काल जानकारी को बदल कर जमा किए जाने का आदेश कर दिया गया। हम सभी उक्त दस्तावेज को रात भर आयुक्त कार्यालय रायपुर में रहकर फर्जी जानकारी बनाए। हालांकि बनाए जाने वाले जानकारी का विरोध भी किए, लेकिन आयुक्त रायपुर एवं वित्त सेक्शन प्रभारी सहायक आयुक्त राजनांदगांव की मिलीभगत से भंडार क्रय नियम वित्त निर्देश 1995 के बिना पालन किए हजारों लाखों की खरीदी किया गया था, उसे बदलकर 10,000 से कम वाउचर के रूप में बनवाया गया, जबकि चेक 50,000 का एक वाउचर में कटा है। अधिकांश सामग्री की खरीदी बिना कोटेशन, बिना निविदा के माध्यम से हुई है। जबरदस्ती कोटेशन को लेकर एकल कोटेशन लिखवाया गया और इसी जानकारी को विधानसभा पटल में भेजा गया। इस जानकारी से सहायक आयुक्त वाहने और कमिश्नर रायपुर के द्वारा किए गए बेईमानी का पर्दाफाश हो रहा था। इसको दबाने के चक्कर में पूरा खेला किया गया। परिणाम स्वरूप उसे निलंबित कर दिया गया, जबकि मोहला मानपुर द्वारा भी ऐसा ही जानकारी दिया गया, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री का खरीदी सहायक आयुक्त वाहने द्वारा पूर्व प्राचार्य के रूप में करते हुए किया था और इस मामले को वर्तमान प्राचार्य के द्वारा इस मामले की खोजबीन किए जाने पर सहायक आयुक्त वाहने अपने आप को बचाने के लिए रायपुर आयुक्त के साथ मिलकर मंत्री को जानबूझकर गुमराह करके गलत जानकारी दिया गया। सहायक आयुक्त रिटायर्ड के पहले सारे चीजों को मैनेज करने के लिए पुनः एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रभार पर रहकर मनमानी करने के लिए रायपुर कमिश्नर व सहायक आयुक्त द्वारा केवल स्कूलों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। करोड़ों की बजट पर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है और अच्छा काम करने वालों को सुनियोजित षड्यंत्र के साथ हटाने का छल किया जा रहा है। कर्मचारी संघ उक्त मामले की पुनः उच्च स्तरीय जांच कर निःशर्त बहाली की मांग किया है। ऐसा नहीं करने पर जल्द ही उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाए जाने की बात कही है। धन्यवाद। दिशा निर्देश देते गए कि आप इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनके कहा अनुसार
उन जानकारियों को बनाया गया और बना करके उस जानकारी को जमा कर दिया गया और जमा करके हम लोग आ गए। फिर उस जानकारी के आधार पर एक कमेटी बनाया गया और वो कमेटी जांच के लिए यहाँ आए। राजनांदगांव में 3 दिन तक के रहे और जब 3 दिन तक के हम उसके साथ में रहे, उनको सहयोग दे, जो जानकारी हमसे मांगा गया वो जानकारी हम लोग उपलब्ध करवाए। जानकारी देख करके उन लोगों ने ये बताया कि ये तो गलत जानकारी है जो वहां पे आप लोग जमा किए हैं। तो भाई हमने ये कहा कि ये जानकारी तो हमको सहायक आयुक्त और कमिश्नर के द्वारा बनवाया गया है, जबकि हमको तो आए अभी 1 महीना 1.5 महीना हो रहे हैं, हम तो इस पर कुछ भी नहीं जानते हैं। केवल हमने वर्तमान में होने के कारण साइन कर दिए। तो ये लोग अपनी जांच रिपोर्ट लेके गए, लेकिन ये जांच रिपोर्ट को अभी तक जमा नहीं किया था। उसके पहले वहां के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया और उसमें 2 चीज का जिक्र किया गया है कि आपने गलत जानकारी दिया है और जांच में सहयोग नहीं किया गया है, ऐसा आरोप लगा करके सस्पेंड किया गया है, जिसका ये संगठन पुरजोर विरोध करता है। क्योंकि जिस समय का जानकारी मांगा गया था उस समय के कार्यकाल के बारे में वर्तमान प्राचार्य को कोई भी जानकारी नहीं था। केवल वहां के बाबुओं और अधिकारियों के दिशा निर्देश के आधार पर ही उन्होंने जानकारी बनवाकर दिए। तो हम लोग का यही कहना है कि जो सस्पेंड किया गया है उस पर पुनर्विचार करते हुए जिन्होंने गलती किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो गलत नहीं किया है उनकी सजा को निशर्त वापस किया जाना चाहिए। कौन है प्रभारी प्राचार्य? प्रभारी प्राचार्य अभी तो नहीं है, निलंबित हो गया। पहले था लेखराम मात्रा। कहाँ है वो? निलंबित हो गया है, उसका जिला कार्यालय में अटैच है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लेखराम मात्रा ही है। आप ही हो क्या? जी। ऐसा बताऊं। नहीं, मैं उस उद्देश्य से नहीं आया हूँ, मैं प्राचार्य के हिसाब से, ठीक है, मैं एक संगठन चलाता हूँ, तो संगठन के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना। अच्छा, वो व्यक्ति आप ही हो ना? ये बोल रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है ये बताओ ना। गलतियां तो वही बता रहा हूँ, इसमें हमारा सहायक आयुक्त और वहाँ पे जो बाबू है जिनके मार्गदर्शन में बनाए, और दूसरा रात भर हमको वहाँ कमिश्नर कार्यालय रायपुर में रोक करके ये जानकारी में फेरबदल करवाए, उन्हीं लोगों का गलती है। इसमें प्राचार्य का कोई गलती नहीं। जबकि मानपुर मोहला चौकी ये तीनों वही जानकारी बना के दिए, सेम जानकारी बना के दिए। बाबू का नाम क्या है जो जानकारी? अब वहाँ का मैं जानता हूँ सर, उसका सर नेम से एक तो कुशवाहा है जो सेक्शन प्रभारी था कमिश्नर कार्यालय में, और एक तिवारी के नाम से है। उन लोगों ने हमको ये कहा कि जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं करोगे घर नहीं जाओगे। मतलब इतना प्रेशर था हमारे ऊपर कि हम रात 5:30 बजे वहाँ काम खत्म करके हम सुबह 9-10 बजे घर आए। जो जानकारी रात भर बैठ के बनाया वो जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं था? पहले से उपलब्ध नहीं था, हमने बना के दिया था रिकॉर्ड के आधार पे। हाँ। लेकिन वहां जाने के बाद ये पहले गलत बोल दिया इस जानकारी को, फिर वहां जाने के बाद हमको उसमें अलग अलग पार्ट में वो जानकारी बनवाए। सपोज जैसे किसी ने 50,000 का सामान खरीदा एक चेक में, तो वो 50,000 को 5 भागों में बांट दिया, क्योंकि क्रय भंडारण नियम ये कहता है कि एक आइटम में 10,000 से आप ज्यादा खरीदी नहीं कर सकते। इसलिए हमको वहां पे बिठा करके उनको पार्ट पार्ट में करवा दिए, और उसका चेक तो एक ही था। तो ऐसे करके हम लोगों को वहां पे बनवाया गया, और हम भी उस संबंध में ज्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि 1 आध महीना हुआ था, इसलिए उस संबंध में तो जानते नहीं। बाबू लोग जैसे
बनाए, उसमें साइन कर दिए। वो सामग्री खरीदी आपके कार्यकाल का पहले का है? मैं वही बता रहा हूँ 2020, 21, 22 का नवंबर महीने तक। आपके कार्यकाल के पहले का है? मैं तो दिसंबर में आया हूँ। आपके कार्यकाल के पहले का है? जी। तो जो कागज पहले बना हुआ था उसी कागज को फिर से बनाए हो आप लोग? हाँ, उसको तोड़वाए वहाँ जाके। साइन कौन की आपकी है? साइन तो वर्तमान में जो रहेगा वही करेगा। अच्छा, आप गलत जानकारी मालूम था जब एक चेक कटा है 5 बिल बन रहा है तो आप क्यों साइन कर रहे हो उसमें? नहीं, उसमें हमने विरोध किया, लेकिन अब कमिश्नर कार्यालय का इतना प्रेशर था, जब तक नहीं बनाओगे नहीं जाओगे। तो भाई हमने तो साइन किया, नहीं चाहते हुए भी हमने साइन किया। ये तो हमको अब पता चल रहा है, जब हमको निलंबित किया गया है, गलत जानकारी दिया गया है, ऐसा बोल रहे हैं, तब हमको इस बात का पता चल रहा है। कौन कमिश्नर का दबाव था आपको? कमिश्नर का हमारा तो वहाँ पे है शम्मी आबिदी, और वहाँ के जो सेक्शन प्रभारी कुशवाहा साहब, इन्हीं लोगों ने हमको प्रेशर दिए। और इसमें तो इसके अलावा बहुत सारे और समस्या है जिसको मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। ये तो एक हो गया। कुछ लिखित में है क्या अपने पास में? हाँ, लिखित में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो हमने पहले बना के दिए थे, फिर उन्होंने वहाँ जाके बनवाए, फिर यहाँ जो जांच में आए उनके द्वारा हमको क्या क्या मांगा, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। लेकिन मेन वही है कि इन्होंने हमको जानबूझ करके ऐसा गलत जानकारी बनवाया और बनवा करके पेश करवाया, जिसको हम लोग नहीं जान पाए। मैं सपोज ये कहता हूँ मानपुर मोहल्ला भी वही जानकारी दिया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? एक प्रश्न तो ये है, तीनों। तो आपको जानबूझकर गलत जानकारी बनवा के आपको सस्पेंड करने का